हेलो फ्रेंड्स, कोजी नीटर में आप सबका स्वागत है। आज हम बिगनर्स के लिए सिंपल से 12 स्टिचेस लेके आए हैं जो कि उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो ये 12 स्टिचेस मैंने यहाँ लगा रखे हैं, ये देख सकते हैं आप 12 स्टिचेस हैं। और ये किस तरह से बने ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। ये जितने भी पैटर्न है ये बहुत ही ईजी है और कोई भी बिगनर इसे आसानी से सीख सकता है। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम फंदे डालेंगे। और फंदे डालने की वीडियो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे डाल रखी है। फिर भी मैं आपको ये जो हमने मोतीदार फंदे डाल रखे हैं इसको एक बारी और दोबारा से डाल के मैं आपको बताती हूँ। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम धागा लेंगे। इस धागे को डबल किया, उसके बाद हमने इसको ट्रिपल कर दिया, 3 प्लाई कर दिया। अब 3 प्लाई करते हुए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए ध्यान से, ये ऐसे, ठीक है। अब यहाँ से हमने ये ले लिया। अब आप क्या करोगे, यहाँ अंगूठे में लेंगे और इसको ऐसे कर देंगे, ये यहाँ से। फिर आप यहाँ पे लोगे, यहाँ से आप ऐसे करोगे और ये आपका एक फंदा, यानी कि इसमें आपके 2 फंदे आ गए, ठीक है। फिर से देखिए, आपने अंगूठा ऐसा लेना है, अंगूठे पे ये धागे को इस तरह से डालना है। फिर आप सिलाई अंदर ले जाइए और ये इस तरह से आप इसमें डाल सकते हैं। फिर आपने धागे को यहाँ से लिया, यहाँ अंगूठे और उंगली के बीच में यहाँ से निकाला और यहाँ से इस तरह से ये फंदा डाल दिया, ठीक है। तो इसी तरह हम आगे करते जाएंगे, ऐसे, फिर ये, ठीक है। दोबारा आप यहाँ पे आइए, ध्यान से देखिए, फिर हम ऐसे और इस तरह से आप आसानी से मोतीदार ये फंदे डाल सकते हैं। ये यहाँ से पकड़ा, यहाँ पे, और इस तरह से आप ये अपने उंगली और अंगूठे के साथ धागे को लेना है और इसके बीच से निकालना है और यहाँ से इस तरह से ये सिलाई आप निकाल सकते हो। तो इसी तरह से आपको जितने घर चाहिए आप इसी तरह से बार बार दोहराते हुए डाल सकते हो। ये पहले आप अंगूठे से लीजिए, धागे को ऐसे ही पकड़ के रखिए, ये, और यहाँ से ऐसे करके आप अंदर को डाल दीजिए और ये आसानी से आपका फंदा तैयार हो जाएगा। ये देखिए, ये इस तरह से मोतीदार फंदे आपके लग गए हैं। तो अब हम ये लगाने के बाद पहली लाइन जो बुनेंगे वो मैं आपको बताती हूँ, और पहला जो हमारा पैटर्न है वो किस तरह से लगेगा वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। अब हम फंदे डाल चुके हैं। फंदे डालने के बाद जो हमने सबसे पहले बुनना है वो क्या है, आपकी सीधी सिलाई। और सीधी सिलाई और उसके बाद आपका आता है ये उल्टी सिलाई। अब हम सीधी सिलाई को किस तरह से बुनते हैं पहले हम ये देखते हैं। सीधी सिलाई बुनने के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, जो आपके फंदे हैं उसमें आप बीच में से, यहाँ से जो आपका फंदा आता है वहाँ से आप इस सिलाई को निकालोगे और धागे को ऊपर से मोड़ के फिर जो मोड़ा हुआ है उसके अंदर से आप सिलाई बाहर निकालोगे। तो इस तरह से आप ये पूरी लाइन बुनोगे। दोबारा से बताती हूँ, आपने ये फंदा लिया, फंदे के बीच में से सिलाई डाली, फिर इस धागे को सिलाई के ऊपर से लिया और फिर इसे अंदर करके इस धागे को छोड़ दिया। तो दोबारा से यहाँ से आपने सिलाई को अंदर डाला, फिर आपने फंदा घुमाया, फंदा घुमा के आप इस सिलाई को अंदर की ओर को मोड़ेंगे और दूसरी सिलाई को आप छोड़ दोगे। यहाँ से अंदर डाला, फिर आपने इसको घुमाया, यहाँ से आप अंदर की तरफ को लेंगे और जो है पीछे से धागा छोड़ देंगे। फिर से बताती हूँ, आपने क्या करना है, ये आपका फंदा है, फंदे के आपने अंदर से सिलाई डाली, ये धागे को मोड़ा, फिर आपने इसे अंदर को किया और यहाँ से बाहर निकाला और इस तरह से ये आपने पहला घर बुन लिया।
इसी तरह से आप दोबारा पूरा रिपीट करेंगे। आप क्या करोगे, इस देखो फंदे जो होते हैं ना, ये इस तरह से होता है। तो आपने क्या करना है, फंदे के अंदर को डाला सिलाई को, फिर यहाँ से घुमाया और ये अंदर को किया और यहाँ से छोड़ दिया। तो ये आपके यहाँ ये एक घर बुन जाएगा। ठीक है, आप दोबारा से देखिए, यहाँ से आप फंदे के अंदर आप सिलाई डालोगे, इसको घुमाओगे, यहाँ से आप अंदर को लोगे और दूसरी सिलाई से आप अपना धागा छोड़ दोगे। तो यही हम रिपीट करेंगे। अंदर को डाला, फिर आपने यहाँ से घुमा दिया, घुमा के आपने अंदर को लिया और दूसरी सिलाई से आपने इसको बाहर निकाल दिया। ये देखिए, यहाँ से डाला, ये घुमाया, अंदर को किया और छोड़ दिया। और जब भी आप फंदे डालोगे, आप कैसे डालोगे, उसमें बहुत ही ज़्यादा ढीले से डालोगे ताकि आप आसानी से बुन सके। क्योंकि बिगनर्स को क्या होता है, अगर आप ज़्यादा टाइट घर डाल दोगे तो आपसे वो बुनना ईजी नहीं होगा और फिर वो उलझ जाएगा। तो उसके लिए बेस्ट है कि आप थोड़े से लूज़ फंदे डालें, फिर आप आसानी से यहाँ से अंदर को सिलाई डालें, इसको घुमा दें, यहाँ से आप अंदर को लें और ये धागा छोड़ दें। तो ये आपको पता लग रहा होगा, यहाँ से अंदर, यहाँ से ऐसे और ये छोड़ दीजिए। इस तरह से आपने बुनते हुए ये पूरी लाइन को आपने बुन लेना है। और जब आप इसको बुन लोगे तो ये आपकी सीधी लाइन आ जाएगी। इसे हम सीधी सिलाई बोलते हैं, सिंपल स्टिच भी बोलते हैं। तो ये इस तरह से फंदे के अंदर सिलाई डाली, धागा घुमाया, इसे अंदर को किया और ये छोड़ दिया। इस तरह से ये हम पूरी लाइन बुन लेंगे। ये देखिए, अब हम आते हैं दूसरी साइड। दूसरी साइड हमको, अभी हमने क्या किया है, सीधा सीधा बुना है और दूसरी साइड हमें बुनना है उल्टा। अब उल्टे के लिए हम कैसे बुनेंगे, अब उल्टा बुनने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये देख के ही लग रहा है उल्टे फंदे। यहाँ से आप एक घर पहला बिना बुने ही निकाल दीजिए। फिर पहले हम ऊपर को बुन रहे थे, अब इसको हम अंदर की तरफ को बुनेंगे। ये इस तरह से अंदर बुनेंगे। इस पे आप इस तरह से घुमा के धागा डालेंगे, फिर ये बाहर को निकालेंगे और इस धागे को छोड़ देंगे। दोबारा से देखिए, क्या किया है हमने, सिलाई ली है, ये अंदर की तरफ, अपनी तरफ को आप इसको मोड़ेंगे, फिर इसमें ऐसे धागा डालेंगे, यहाँ से आपने बाहर निकाला और इसको हमने यहाँ से छोड़ दिया। अपनी तरफ को अंदर को डाला आपने सिलाई को, फिर यहाँ से ये धागा डाल दिया और ये बाहर, और इससे आपने यहाँ छोड़ देना है। दोबारा से अंदर अपनी तरफ को कीजिए, फिर ये इस तरह से अंदर को डाल दीजिए धागा, फिर ये बाहर और ये। ठीक है, तो आपने क्या करना है, फंदे के अंदर अपनी तरफ को आपने सिलाई लगानी है, फिर उसे इस तरह से घुमाना है, फिर सिलाई को बाहर निकालना है और फिर इस तरह से ये दूसरी सिलाई से छुड़वा देना है। तो ये आपने पूरा इस लाइन को इस तरह से आपने बुनना है। तो ये उल्टी सिलाई हो जाएगी। तो हमारे पास दो तरह से हम बुनते हैं, एक हमारा सीधा हो गया और एक हमारा उल्टा हो गया। तो उल्टा बुनने के लिए अपनी तरफ को बुनिए और जब हमने सीधा बुनना होगा तो उसको बाहर की तरफ को बुनते हैं। तो इसे बुनने के लिए एक बार और दोबारा देख लीजिए। आपने क्या किया, फंदे के अंदर सिलाई अंदर अपनी तरफ को डाली, फिर इसको घुमा दिया, यहाँ से बाहर निकाला और दूसरी सिलाई से इस फंदे को छोड़ दिया। ये अपनी तरफ को किया, बाहर निकाल दिया, सिलाई को अंदर की तरफ डाला, धागे को घुमाया, फिर ये बाहर की तरफ निकाला और ये धागा छोड़ दिया। तो इस तरह से आप ये पूरी लाइन बुनेंगे। तो ये आपके पास एक लाइन सीधी हो गई और एक लाइन उल्टी हो गई। तो आपका जो पैटर्न है वो इस तरह से दिखेगा। ये सीधा है
और ये उल्टा है। ठीक है, तो इस तरह से हम ये पैटर्न पूरा करेंगे। अब आते हैं हम अपने सेकंड पैटर्न की तरफ। तो जो हमारा सेकंड पैटर्न है ये बहुत ही इजी है। इस पैटर्न में हमने कुछ नहीं किया, जिस तरह से हमने पहली सिलाई सीधी सीधी बुनी थी और दूसरी सिलाई उल्टी बुनी थी, तो इसमें हम या तो दोनों तरफ से सीधा बुनेंगे तो आपके पास ऐसा पैटर्न बनेगा, या दोनों साइड से आप उल्टा बुनोगे तो आपके पास ऐसा पैटर्न बनेगा। तो यहाँ पे हमने दोनों साइड से उल्टा बुना है, तो उल्टा तो बुन लिया, तो उसके लिए जो पहला घर है आप उसको सीधा ही ले लेंगे। ऐसा करने से क्या होता है, आपकी जो ये चेन है इस साइड से ये बिल्कुल सीधी आती है। तो इसे सीधा लाने के लिए हमको एक घर हमने सीधा निकाल दिया, फिर धागे को आगे किया। आगे करने के बाद ये पूरी लाइन हम उल्टा बुनेंगे। उल्टा कैसे बुनेंगे, जो मैंने आपको पहले पैटर्न में बताया कि जो सिलाई है वो अंदर को अपनी तरफ को आप उसको निकालोगे। तो ये इस तरह से ये अंदर को किया, यहाँ से धागा डाल के इस तरह से निकाल देना है। तो ये पूरी लाइन आपने इस तरह से बुननी है। धागे सिलाई को आपने फंदे से अंदर डाला, धागा अपनी तरफ को और ये बाहर, और ये इस तरह से निकाल दें। ये ध्यान से देखिए, ये तो इस पैटर्न में आप दोनों साइड से उल्टा बुनेंगे। जिस तरह से पहले पैटर्न में आपने एक साइड सीधा एक साइड उल्टा बुना, उसी तरह इस पैटर्न में हम दोनों साइड से उल्टा बुनेंगे और उल्टा बुनते हुए इस पूरे पैटर्न को हम तैयार करेंगे। तो ये जो हमारी फर्स्ट लाइन थी इसको हमने उल्टा बुना है। अब जो सेकंड रो होगी वो भी आप उल्टी बुनोगे। तो ये जो पैटर्न है ये दोनों साइड से आपका उल्टा बुन के इस तरह से आपका डिज़ाइन बन जाएगा। तो लास्ट फंदा है, इसको हम क्या करेंगे, सीधा ले लेंगे। अब वो सीधा क्यों लिया हमने, ताकि ये जो लाइन है लास्ट की ये आपके पास सीधी आए। ठीक है, और इससे आपका पैटर्न भी सुंदर दिखता है और ये बिगनर्स के लिए बहुत ही ईजी है। दोबारा से बनाती हूँ। अब हम उल्टी लाइन में पहुँचे हैं। उल्टी लाइन में हम फिर से ऐसे ही करेंगे। यहाँ से ये उल्टा लिया और ये पूरी लाइन आप उल्टी ही बुनोगे यहाँ से अपनी तरफ को। तो आपका ये पैटर्न इस तरह से बन जाएगा। ये देखिए, ये देखने में बहुत अच्छा है। आप किसी भी स्वेटर में आप इसको डाल सकते हो। जो बिगनर्स हैं उनके लिए बहुत ही इजी और अच्छा डिज़ाइन है। ये देखिए, यहाँ से अपनी तरफ को किया और ये इस तरह से ये आप पूरी लाइन को बुन के तैयार कर सकते हो। तो ये हमारा जो है ये हमारा सेकंड पैटर्न इस तरह से कंप्लीट होता है। ये दोनों साइड से आप उल्टा बुनेंगे। अगर आप दोनों साइड से सीधा सीधा भी बुन लोगे तो भी आपके पास इसी तरह का डिज़ाइन बनेगा। ये देखिए, ये बहुत ही सुंदर और अच्छा डिज़ाइन है जो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अब आते हैं हम अपने तीसरे पैटर्न की तरफ। और जो ये पैटर्न है इसे हम ज़्यादातर बॉर्डर में यूज़ करते हैं और इसे आप यूज़ करके स्वेटर भी बना सकते हैं। स्वेटर में भी आप इस को डाल सकते हैं, इस डिज़ाइन को। और ज़्यादातर हम इसे बॉर्डर बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसमें आपने क्या करना है, आपको सीधा बुनना बताया है, उल्टा बुनना बताया है। तो अब आप इसमें सीधा और उल्टा लेके इसको तैयार करोगे। ठीक है, तो अब इस पैटर्न को तैयार करने के लिए आपने क्या करना है, एक सीधा, फिर धागा अपनी तरफ किया, फिर यहाँ से ये उल्टा। ठीक है, फिर धागा पीछे को किया, फिर एक सीधा। ठीक है, फिर धागा अपनी तरफ किया, एक उल्टा, फिर धागा बाहर की तरफ निकाला, एक सीधा, फिर धागा अपनी तरफ किया, एक उल्टा। इस तरह से आपने ये पूरी लाइन बुननी है। आपने क्या करना है, फिर से बताती हूँ। धागा बाहर को किया, एक सीधा, धागा अपनी तरफ को करके अंदर की तरफ लिया, एक उल्टा, फिर से धागा बाहर की तरफ लिया, एक सीधा, फिर धागा अंदर की तरफ किया, सिलाई अंदर की तरफ ली, ये उल्टा, फिर बाहर की तरफ किया, एक सीधा। तो इस तरह से आप अंदर की तरफ लेंगे और बाहर की तरफ लेते हुए इस पूरे पैटर्न को बुनेंगे। तो ये आपके पास एक उल्टा,
एक सीधा, फिर अंदर की तरफ लिया, उल्टा करेंगे, बाहर की तरफ करेंगे धागा और फिर ये सीधा। तो इस तरह से आप पूरी लाइन को बुनेंगे। सीधा, अंदर की तरफ किया, उल्टा, धागा बाहर की तरफ किया, एक सीधा, धागा अंदर की तरफ किया, ये उल्टा। इस तरह से आप ये पूरी लाइन को कंप्लीट कर लोगे। ठीक है। अब उल्टी साइड में क्या होगा, जब हम उल्टी तरफ से बुनेंगे तो सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा ही बुनेंगे। तो फिर वैसे ही आएगा, एक उल्टा, फिर धागा पीछे किया, एक सीधा, धागा अपनी ओर किया, एक उल्टा, धागा पीछे की तरफ किया, एक सीधा, फिर एक उल्टा, एक सीधा। इस तरह से बुनते हुए आप इस पूरी लाइन को कंप्लीट करोगे और आपको जितना चाहिए आप उसको उतना बुन सकते हो। तो ये आपके पास बहुत ही इजी पैटर्न है। ये हमारा तीसरा पैटर्न है और ये अब आपका तीसरा पैटर्न कंप्लीट होता है। ये देखिए, सीधा, अंदर की तरफ किया, उल्टा, धागा बाहर निकाला, सीधा, धागा अपनी तरफ किया, उल्टा, बाहर की तरफ किया, सीधा, धागा अपनी तरफ किया, उल्टा, सीधा, उल्टा, सीधा और ये उल्टा। इस तरह से आप इस लाइन को कंप्लीट कर सकते हो और ये जो हमारा पैटर्न है ये भी इस तरह से बन जाएगा। और जब आप पूरा बुन लोगे तो ये ऐसा लगेगा देखने में। ये देखिए, एक सीधा, एक उल्टा, ये इस तरह से हमारा ये थर्ड पैटर्न कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं अपने चौथे पैटर्न की तरफ। तो जो हमारा चौथा पैटर्न है वो भी बहुत इजी है। जिस तरह से हमने तीसरा पैटर्न किया था जिसमें हमने एक सीधा एक उल्टा बुना था, उसी तरह अब इसमें हम क्या करेंगे, दो सीधे और दो उल्टे बुनेंगे। अब इसमें क्या होता है, ये भी हमारा जो पैटर्न है ये ज़्यादातर हम बॉर्डर के लिए यूज़ करते हैं और बॉर्डर में हम दो सीधे दो उल्टे बुनते हैं। अब इसको किस तरह से बुनते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। आप क्या करोगे, एक सीधा, दूसरा सीधा, ठीक है, धागा अंदर की तरफ किया, एक उल्टा, फिर दूसरा उल्टा, उसी तरफ फिर धागा बाहर की तरफ किया, एक सीधा, दो सीधा। तो हमने ये क्या करना है, ये पूरा जो है पैटर्न इस तरह से ही बुनना है। अब इसको कैसे बुनेंगे, एक दो उल्टे ले लिए, फिर धागा बाहर की तरफ, एक सीधा, दो सीधा, ठीक है, फिर धागा अंदर की तरफ, एक उल्टा और ये आपका दूसरा उल्टा, फिर धागा बाहर की तरफ, एक सीधा, दूसरा सीधा, फिर धागा अंदर की तरफ, एक उल्टा, दूसरा उल्टा। तो इस तरह से आप अपनी पूरी लाइन को कंप्लीट करोगे। तो जब हमारी ये लाइन कंप्लीट हो जाएगी तो जब इसका बैक साइड हम बुनेंगे तो उसमें भी हमने ऐसे ही करना है, सीधे पे सीधा, उल्टे पे उल्टा। तो जो दो सीधे होंगे उस पे आप दो सीधा बुनेंगे और जो दो उल्टे होंगे आप उस पे दो उल्टा बुनोगे। तो इस तरह से बुन के आप जितना आपको चाहिए उतना आप ये बॉर्डर बना सकते हो। तो ये देखिए, उल्टी साइड में भी आपका वैसे ही है, एक दो, दो उल्टे, एक दो, दो सीधे, दो उल्टे और ये आपके पास दो सीधे। इस तरह से आप इस पूरे पैटर्न को कंप्लीट कर सकते हो। तो ये हमारा जो चौथे नंबर का पैटर्न था वो भी हमारा कंप्लीट हो गया है। तो ये देखिए, ये हमारा बन गया है। तो आपने पूरा का पूरा पैटर्न आपने इसी तरीके से बुनना है और ये बहुत इजी है। आप कोई भी आसानी से इसको सीख सकते हैं, आसानी से इसको बुन सकते हैं और बिगनर्स के लिए तो ये बहुत ही आसान है। ये देखिए, इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हो गया, दो सीधे दो उल्टे और ये आपका पैटर्न 4। तो हमारे 4 पैटर्न हो चुके हैं। चौथा पैटर्न मैं आपको कंप्लीट करके बता चुकी हूँ और आप इस तरह से बुनने से आप आसानी से इसको सीख सकते हो।
अब हम अपने पांचवें पैटर्न की तरफ आते हैं। हमारा जो पांचवा पैटर्न है ये भी बहुत इजी है, इसे भी हम किसी भी कार्डिगन में डाल सकते हैं। बॉयज़, गर्ल्स, जेंट्स, लेडीज़, किसी भी कार्डिगन में डालो, ये बहुत अच्छा दिखता है और ये उभर के आता है और है ये बहुत इजी। एक सीधा है, एक उल्टा है। बस सीधे को बुनते हुए हमें ध्यान देना पड़ता है कि हमें वो घर किस तरह से उठाना है। तो ये आप ज़रा देखिए कि किस तरह से इसको अब हम आगे बुनेंगे। इसमें क्या करना है, सबसे पहला घर आप सीधा निकाल देंगे, फिर आपने एक उल्टा लिया, फिर आपने सीधा लिया। तो जो सीधा लेना है वो आप इधर से नहीं लेंगे, आप क्या करेंगे, उसको निचले होल से लेंगे इस तरह से, ठीक है। फिर आपका एक उल्टा आ गया, फिर सीधा बुनेंगे। हम ऊपर से नहीं लेंगे, जो हम पहले लेते थे सीधा, हम जब बुनते थे उसमें हम इस तरह से लेते थे। अब हमने इस तरह से नहीं लेना। अब हम क्या करेंगे, जो इसके नीचे वाला होल है आप वहाँ से इसको बुनेंगे। तो उल्टा अपनी तरफ को, सीधा आप क्या करोगे, ऊपर से नहीं लेके निचले वाले फंदे से आप अंदर को डालोगे। ओके, फिर ये इस तरह से आ जाएगा। ये उल्टा और ये सीधा, ये आपको दिख रहा होगा निचला। यहाँ देखिए, ये उल्टा, ये ऊपर का फंदा है, इसके नीचे वाला जो फंदा है आपका, यहाँ पे ये होल दिख रहा है आपको, यहाँ से आपको सिलाई लगानी है और इस तरह से बुनना है। तो ये दोबारा से देखिए, ये उल्टा और ये सीधे को आप यहाँ से लोगे इस तरह से। उल्टा अपनी तरफ, सीधा आप निचले वाले फंदे से लोगे, निचले होल से। ये सीधा, ये आपका सीधा फंदा है, आपने यहाँ से सिलाई डाली, इस तरह से आप इसको बुन सकते हैं। इसी तरह से आपने ये सारा पैटर्न बुनना है। आपने ऊपर जो आपके पास सीधा फंदा था, आपने वहाँ से इसकी बुनाई नहीं करनी है। इसकी बुनाई आप क्या करोगे, निचले होल से करोगे। अब आप दूसरी तरफ को आ जाते हैं। उल्टी साइड में भी आपने ऐसे ही करना है, एक उल्टा, सीधा बुनते हुए हमको ऊपर से, हमने सीधे सामने से नहीं लेना है। आपने क्या करना है, जो इसके नीचे वाला होल है वहाँ से आप सिलाई डालोगे। ये उल्टा, ये आपका यहाँ से, ठीक है। इस तरह से आप ये पूरा पैटर्न बुन सकते हैं। अच्छा, ये पैटर्न जो है आप मफलर्स में भी यूज़ कर सकते हो इस तरह से। और ये मोटी मोटी लाइन आती है जो देखने में बहुत ही अच्छी लगती है। ये देखिए, ये उभर के भी आती है और बहुत सुंदर दिखाई देती है। ये दोनों तरफ से बहुत अच्छी लगती है। आप इसको बैगी स्वेटर्स में, बॉयज़ के स्वेटर्स में, गले में, किसी भी कार्डिगन में आप इसको आसानी से डाल सकते हो। ये, और ये बिगनर्स के लिए बहुत ही अच्छा और इजी है इस तरह से। तो इसी तरह से आप इसको बुन सकते हैं। ये, तो इस तरह से हमारा जो ये है पैटर्न नंबर 5 कंप्लीट होता है। अगर आपको किसी को समझ ना आए तो आप कमेंट करके दोबारा भी पूछ सकते हैं। इस तरह से ये आपका जो है ये कंप्लीट हो गया। ये देखिए, ये बहुत ही सुंदर है और कार्डिगन में बहुत सुंदर लगता है। अब हम आते हैं अपने 6 पैटर्न की तरफ। हमारा जो 6 पैटर्न है ये भी बहुत इजी है, इसमें भी एक सीधा और एक उल्टा ही है, ठीक है। पर जब हम इसमें सीधा बुनेंगे तो थोड़ा सा इसको ट्विस्ट कर लेंगे। तो अब इसको किस तरह से हमने बुनना है वो मैं आपको बताती हूँ। पहली लाइन आप ऐसे ही सीधी निकाल देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, धागा अंदर की तरफ किया, ये उल्टा बुन लिया, फिर धागा बाहर की तरफ किया। अब हम सीधे के लिए क्या करते थे, हम यहाँ से आपको सिलाई ले लेते थे, बट इस पैटर्न में, इस बुनती में आपने क्या करना है, सिलाई को पीछे से लेना है और धागे को इस तरह से घुमाना है, फिर आगे निकालना और ये इस तरह से आपका हो जाएगा। दोबारा से देखिए, उल्टा बुन लिया अपनी तरफ को, ठीक है, फिर धागा पीछे ले गए, सिलाई को पीछे की तरफ ले गए, पीछे से बाहर निकाला, धागे को अंदर से इस तरह से घुमाना है और ये आपने इस तरह से बाहर निकालना है, ठीक है। आप ध्यान से देखिएगा। अंदर को अपनी तरफ किया, यहाँ से इस तरह से
ये धागा घुमाया और ये उल्टा, फिर धागा पीछे को लिया। अब आप क्या करोगे, सिलाई को इस सीधे को पीछे को ले जाओगे इस तरह से, फिर आप धागे को इस तरह से घुमा के ये इस तरह से आपने निकालना है बाहर। दोबारा से उल्टा अपनी तरफ को, फिर हमने पीछे किया, फिर सिलाई हम पीछे को ले गए ये फंदे के अंदर से पीछे की तरफ से, फिर धागे को भी उल्टा इस तरह से घुमाया और ये इस प्रकार यहाँ से इस तरह से आगे को किया, ये अपनी तरफ किया, ये निकल गया, ये बाहर की तरफ धागा लिया, सीधे लाइन को हमने सीधी सिलाई को हमने पीछे की तरफ लिया, इस तरह से उल्टा घुमाया और ये, तो ये आपके पास इस तरह से ये जो है इस तरह से बुनती बनेगी आपके पास। ये देखिए, ये उल्टा इस तरह से निकाल दिया, धागा पीछे को किया, सिलाई हम पीछे से ले गए, इस तरह से हमने धागा घुमा दिया, ये धागा अपनी तरफ किया इस तरह से, फिर धागा पीछे को ले गए, सिलाई पीछे से की, इस तरह से घुमा दिया और ये धागा इस तरह से ये, तो आपने इस तरह से ये पूरी लाइन बुननी है। ये हमारी लाइन ख़त्म होगी। उल्टी साइड से भी ऐसे ही होगा, उल्टे पे उल्टा, सीधे पे सीधा। अब उल्टा इस तरह से लेंगे, फिर धागा पीछे किया, अब सीधा हम वैसे ही पीछे की तरफ जाएंगे, उसी तरह से इस तरह से घुमा के आपने ये ले लेना है। आगे किया, फिर पीछे किया, सीधी सिलाई को आपने अंदर को डाला, धागा घुमा दिया, फिर अंदर को लिया और ये हो गया। सिलाई पीछे को ले गए, धागे को घुमा दिया, अंदर अपनी तरफ को लेके आए और ये आपने इस तरह से धागा छोड़ दिया। ऐसे ही आपने ये पूरी लाइन को बुनना है और ये आप किसी में भी डाल सकते हैं, आप इसको बॉर्डर में भी डाल सकते हैं, आप इससे पूरी स्वेटर भी तैयार कर सकते हैं। तो ये जो है बहुत ही सुंदर सा आपके पास डिज़ाइन है, ये देखिए। और ये बिगनर्स के लिए भी बहुत ईजी है, आप इसको आसानी से उतार सकते हो। ये कोई टफ़ डिज़ाइन नहीं है, टफ बुनती नहीं है, कोई भी बिगनर इसको आसानी से कर सकता है। सिर्फ आपको धागे को किस प्रकार घुमाना है ये देखना है। उल्टा वैसे ही लेंगे जैसे लेते ही हैं। आपने सीधे के लिए आपने पीछे से अंदर ले गए, धागा पीछे से ही घुमाया, फिर इसको अंदर की तरफ किया और ये आपने छोड़ दिया। ये बहुत ही इजी पैटर्न है, बहुत ही इजी डिज़ाइन है। अगर किसी को फिर भी समझ ना आए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ये इस तरह से ये आपकी बुनती दिखाई देगी, ये देखिए। तो ये हमारी छठी बुनती कंप्लीट होती है। अब आते हैं हम अपने 7th पैटर्न की तरफ। तो 7th पैटर्न बहुत इजी है, क्योंकि जब हम 6 पैटर्न कर लेते हैं तो 7th पैटर्न सेम उसी से मिलता है, बस उसमें एक सीधा था एक उल्टा था। बट 7 पैटर्न्स में क्या है, 7th में हम क्या करेंगे, जहाँ एक लिया था वहाँ हम 2 ले लेंगे, 2 सीधे 2 उल्टे। पर ये वही है, सीधे आपने पीछे से घुमा के लेने। तो जब हम इसको पीछे से घुमा के लेंगे तो ये और भी सुंदर दिखेगा। यहाँ देख सकते हैं आप कितना सुंदर दिख रहा है। और ये हम बॉर्डर में भी डाल सकते हैं, ये हम किसी भी कार्डिगन में डाल सकते हैं, आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हो। और ये भी बिगनर्स के लिए बहुत ईजी है और आसानी से वो लोग डाल सकते हैं। तो इसके लिए फिर हम वही करेंगे, एक सीधा, फिर जो दूसरा सीधा है वो हम बैक साइड से लेंगे और धागे को इस तरह से घुमाएंगे। ऐसे घुमा के आपने सिलाई इस तरह से बाहर निकाल देनी है। फिर वही 2 उल्टे आपने अपनी तरफ को, एक और ये 2, ठीक है। अब आप इसी तरह पीछे ले जाएंगे, पीछे ले जाके आपने क्या करना है, फिर से आप इसको कैसे करेंगे, इसको फिर से हम पीछे की तरफ को ले जाएंगे, यहाँ पीछे से ऐसे ये धागा घुमा दिया, ये सिलाई अंदर की तरफ और ये बन गया। फिर दूसरी भी 2 सीधे हो जाएंगे ना, यहाँ से ये लिया आपने, धागा पीछे को घुमाया और ये इस तरह से ये बन गया, 2 सीधी लाइन बन गई। पर ये 2 सीधी नहीं बनती है, थोड़ी सी ट्विस्ट होके बनती है, सीधे की तरह नहीं आती है। तो इसके लिए आपने बस यही ध्यान रखना है कि हमने किस तरह से इसको घुमाना है। फिर उल्टे आपके अपनी तरफ को, 1
और ये आपका 2। अब फिर सीधे की तरफ जाएंगे हम, फिर से सिलाई पीछे को ले जाएंगे, धागा पीछे को घुमाएंगे और इस तरह से आप सिलाई निकाल दोगे। फिर दूसरी सिलाई भी ऐसे ही, धागा पीछे की तरफ ले गए और ये निकाल दिया। फिर 2 उल्टे, 1 और ये 2, धागा पीछे ले गए, फिर ये यहाँ से सिलाई पीछे ले गए, इस धागे को घुमा दिया और इस तरह से बाहर निकालना है। यहाँ से ये पीछे धागा घुमाया और सिलाई ऐसे बाहर निकलेगी। फिर 2 उल्टे, सिलाई पीछे की तरफ, ये घुमा दिया और इस तरह से बाहर निकाल दिया। इस तरह से आपने ये पूरी लाइन बुननी है। तो ये हमारा 7th पैटर्न इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। जो हमारा 7th पैटर्न है और 6th और 7th एक दूसरे से मैच करते हैं, क्योंकि 6th में हमने क्या किया है, एक सीधा लिया है और एक उल्टा लिया है, मतलब ट्विस्ट करके ही लेना है, ठीक है। और सेकंड में क्या करना है हमने, सेकंड में 2 सीधे और 2 उल्टे लेने हैं। उल्टी सिलाई भी ऐसी है, सीधे पे सीधा, उल्टे पे उल्टा। ये 2 उल्टे, धागा पीछे किया, सिलाई पीछे की तरफ से धागे को घुमाना है और इस तरह से हमने इसे बना देना है। तो इस तरह से ये पूरा पैटर्न हम बना लेंगे। ये भी बहुत इजी है, बिगनर्स के लिए बिल्कुल इजी है। आप इस तरह से घुमा के आप अपने स्वेटर्स में डाल सकते हैं, बॉर्डर बुन सकते हैं, किसी भी पैटर्न में आप इसको डाल सकते हो। आप मफलर भी इससे आसानी से बना सकते हो। सिर्फ इसको थोड़ा सा घुमाते हुए ध्यान देना है और ये दोनों तरफ से एक जैसा ही घूमेगा। ये सिलाई पीछे को ले गए, इसको इस तरह से घुमा दिया। ये अगर फिर भी किसी को समझना है तो आप कमेंट करके आसानी से पूछ सकते हैं। वैसे ये बहुत ही धीरे धीरे बताया गया है कि सिलाई को पीछे ले जाके इस तरह से घुमाना है। और ये बहुत ही अच्छा पैटर्न है, अच्छा डिज़ाइन है। ये इस तरह हमारा जो है, ये हमारा 7th पैटर्न जो है ये कंप्लीट हो गया। 7th डिज़ाइन हमने कंप्लीट कर लिए। ये देखिए, ये इजी, बिगनर्स के लिए इजी, सबके लिए इजी है। अब आते हैं हम अपने 8th पैटर्न की तरफ। 8th पैटर्न ये भी बहुत इजी है, इसे भी आप आसानी से बना सकते हो और बिगनर्स के लिए बहुत ही अच्छा है। और इसमें भी कुछ नहीं है, एक सीधा एक उल्टा है। और जब हम उल्टी तरफ को आ जाएंगे तो सीधे पे उल्टा और उल्टे पे आप सीधा बुनोगे। तो इसको बुन के मैं बताती हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा। एक सीधा, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, धागा बाहर की तरफ, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, ये सीधा, ये आपने उल्टा बुन लिया। तो ये लाइन हम एक सीधा एक उल्टा करके पूरी करेंगे, जो जैसे हमने फर्स्ट बॉर्डर हमने किया था वैसा। ये उल्टा और ये सीधा। अब सीधा उल्टा हो गया। अब हम जो उल्टी सिलाई बुनेंगे, बैक साइड से हम बुनेंगे, अब हम उसमें क्या करते हैं, उसमें क्या करेंगे, जहाँ हमने सीधा बुना था उसे हम उल्टा कर देंगे। यहाँ देखिए, ये सीधा है, इसको उल्टा कर देंगे, ये उल्टा है, इसको सीधा कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ ये उल्टा है, ये सीधा है, अब आप इसको उल्टा बुन लोगे, धागा बाहर की तरफ, ये उल्टा है, इसको आप सीधा बुन लोगे, धागा अपनी तरफ, ये सीधा है, इसको आप उल्टा बुन लोगे। इस तरह से आप ये पूरी लाइन को कंप्लीट करोगे। ये सीधा दिख रहा है आपको, इसको हम उल्टा ले लेंगे, धागा बाहर की तरफ, ये आपको उल्टा दिख रहा है, अब हम इसको सीधा ले लेंगे। तो ये जो लाइन है ये हम इसी तरह कंप्लीट करेंगे। एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा,
एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा। और ये जो पैटर्न है ये हमारा पूरा इस तरह से बन जाएगा। अब इस पैटर्न में हम सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा नहीं बुनेंगे। इस पैटर्न को बुनते हुए सीधे पे हम जब बैक साइड में जाएंगे तो उल्टा बुनेंगे और उल्टे पे हम सीधा बुनेंगे और इस तरह से हम ये सारा का सारा पैटर्न तैयार करेंगे। अब आप देख सकते हो ये पूरा पैटर्न हमारा तैयार हो चुका है। ये देखिए ये, और ये इसमें दाने दाने से आते हैं यहाँ पे। ये भी हम बॉर्डर में डाल सकते हैं। आप इस तरह का पूरा स्वेटर भी बना सकते हो, कार्डिगन बना सकते हो, मफलर बना सकते हो, टोपी बना सकते हो। आप इसको किसी में भी डाल सकते हो। ये देखिए बहुत ईजी और बहुत अच्छा लगता है। ये दाने दाने से दिखाई देते हैं। ये देखिए कुछ भी नहीं करना है। जो आपने सीधा बुना था बैक साइड से जब जाओगे सीधे पे आप उल्टा बुनोगे और उल्टे पे आप सीधा बुनोगे और इस तरह से इस पूरे पैटर्न को तैयार कर सकते हैं। तो ये हमारा 8th पैटर्न इस तरह से कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम अपने 9th पैटर्न की तरफ। जो हमारा 9th पैटर्न है वो 8th पैटर्न की तरह मैच करता है। 8th पैटर्न में हमने क्या किया था, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, और उसकी जो उल्टी लाइन थी मतलब बैक साइड था उसमें हमने क्या किया था, सीधे पे उल्टा उल्टे पे सीधा किया था। अब इस पैटर्न में हम क्या करेंगे, सीधी लाइन में एक सीधा एक उल्टा बुनेंगे और उल्टी लाइन में भी हम एक सीधे पे सीधा उल्टे पे उल्टा बुनेंगे। फिर जब हम 3rd रो पे आएंगे तो 3rd रो पे हम क्या करेंगे, जहाँ हमने सीधा बुना था वहाँ हम उल्टा बुनेंगे। अब मैं आपको करके बताती हूँ फिर उससे ज़्यादा पता लगेगा। ये मान लीजिए हमारा 1st रो है। अब 1st रो में हम क्या करेंगे, एक सीधा, ठीक है, ये पहली लाइन तो हम ऐसे निकाल देंगे। ये हमने एक सीधा एक उल्टा, फिर बाहर की तरफ एक सीधा एक उल्टा, फिर एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा। तो ये पूरी लाइन हम ऐसे ही बुनेंगे, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा। ठीक है, आपने जितने भी गर डाले हैं, जितने भी आपने फंदे डाले हैं उसमें आपने सिर्फ यही काम करना है, एक सीधा बुनेंगे, फिर आप एक उल्टा बुनोगे, फिर एक सीधा बुनोगे। ठीक है, इस तरह से ये आप पूरी लाइन कर लोगे। अब जब हम इसके बैक साइड पे आएंगे तो हम बैक साइड में क्या करेंगे, कुछ नहीं, सीधे पे सीधा, जहाँ आपने सीधा बुना है उस पर हम सीधा ही लेंगे और उल्टे पे उल्टा। ये सीधा है, ये हमारा यहाँ देखिए उल्टा दिख रहा है तो हम यहाँ उल्टा बुन लेंगे। फिर धागा पीछे किया, ये सीधा दिख रहा है, हम यहाँ पे सीधा बुन लेंगे। ये उल्टा दिख रहा है, यहाँ उल्टा बुन लेंगे। तो इस तरह से ये पूरी रो हम कंप्लीट करेंगे, उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा। ये आपकी 2 रो कंप्लीट होगी, सीधे पे सीधा उल्टे पे उल्टा। ठीक है, इस तरह से आपने इस पूरी रो को कंप्लीट करना है। फिर जब हम 3rd रो में आएंगे तो हम क्या करते हैं, 1 मिनट में आपको बताती हूँ। ये हमारा 2nd रो कंप्लीट हो गया। अब 3rd रो आ गई। 3rd रो में आप देखिए ये सीधा दिख रहा है, आपको दिख रहा है, और ये उल्टा दिखाई दे रहा है। ये आसानी से दिखाई दे रहा है। ये पहला तो हमने सीधा ही निकालना है, इसको कुछ नहीं करना है, एक पहला घर ऐसे ही। ये आपका सीधा दिख रहा है, इसको हम क्या कर देंगे, अब उल्टा कर देंगे। ठीक है, ये आपका उल्टा दिख रहा है, इसको हम क्या कर देंगे, सीधा कर देंगे। फिर आप आगे की तरफ आइए, ये आपको सीधा दिख रहा है, इसके ऊपर हम उल्टा कर देंगे। बैक साइड में जाइए, ये उल्टा दिख रहा है, इसको हम सीधा कर देंगे। धागा आगे की ओर किया, सीधे को उल्टा किया और ये उल्टे को हमने सीधा कर दिया। इस तरह से हम ये पूरी लाइन फिर से बुन लेंगे। ठीक है, सीधे पे हमने क्या किया, उल्टा, बैक साइड पे गए, उल्टे पे हमने क्या किया, सीधा, फिर वापस उल्टा, फिर उल्टे पे सीधा, सीधे पे उल्टा, उल्टे पे सीधा। इस तरह से हम ये पूरी लाइन को कंप्लीट कर लेंगे।
अब जब हम 4th रो में आएंगे तो 4th रो में आप क्या करोगे, जो सीधा था उस पे सीधा ही बुनोगे और जो उल्टा था उस पे उल्टा बुनेंगे। तो ये सीधा है, यहाँ पे देखिए सीधा दिख रहा है तो हम इसको सीधा ही लेंगे। ठीक है, धागा अपनी तरफ किया, ये उल्टा दिख रहा है, यहाँ हम उल्टा ही बुनेंगे। धागा पीछे की तरफ, ये सीधा है, इसको सीधा बुनेंगे। यानी इसमें 2 लाइन आपकी सीधे पे सीधा उल्टे पे उल्टा, फिर 2 लाइन आपकी उल्टे पे सीधा और सीधे पे उल्टा होगा। तो इस तरह से आपका जो ये है पैटर्न नंबर 9 कंप्लीट होगा। ये सीधे पे सीधा उल्टे पे उल्टा 2 लाइन आपने बुननी है, इसमें 2-2 लाइनों का है तो आपके 4 लाइन में आ जाएगा ये कंप्लीट। सीधे पे सीधा उल्टे पे उल्टा, सीधे पे सीधा उल्टे पे उल्टा, ये आपका इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। फिर 5th रो वैसी होगी जैसी आपकी 1st रो होगी। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये उल्टा दिख रहा है, आप यहाँ क्या कर दोगे, सीधा कर दोगे। जो ये सीधा दिख रहा है इस पर आप उल्टा कर दोगे और इस तरह से ये पूरा आप पैटर्न तैयार कर दोगे। ये भी मैक्सिमम कार्डिगन्स में ये बहुत सुंदर लगता है, आप इसको डाल सकते हो। ये देखिए, अब आते हैं हम अपने 10th पैटर्न की तरफ। जो हमारा 10th पैटर्न है ये भी बहुत ईजी है। इसमें आपने क्या करना है, शुरू में 4 लाइनें बुननी है, फिर आपने सीधी साइड पे ही आना है, सीधी साइड पे इसको बुनेंगे हम। तो सीधी साइड में जब हम इसको बुनेंगे तो हम क्या करेंगे, एक सीधा एक उल्टा जो हम नॉर्मली करते हैं। ठीक है, फिर एक सीधा। सीधा आपने क्या करना है, वैसे नहीं लेना है आपने, सीधा इस तरह से नहीं लेना है जो हमने 5th पैटर्न में आपको बताया था कि निचले होल से आपने सिलाई को डालना है, तो आपने उस तरह से लेना है। एक उल्टा, फिर एक सीधा, एक उल्टा, फिर एक सीधा। वो निचले होल से लेना है आपने, ऊपर से नहीं बुनना है। एक उल्टा, फिर सीधा। सीधा इस तरह से नहीं बुन के हमने क्या करना है, उसके नीचे जो है होल वहाँ से लेना है। एक उल्टा, फिर एक सीधा। तो इस तरह से इसको पूरी लाइन को आपने कंप्लीट करना है। एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, फिर वही एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा। आपने ऊपर से नहीं लेके निचले वाले होल से लेना। फिर ये एक उल्टा और ये आ गया आपका एक सीधा। इस तरह से आप इस पूरी लाइन को कंप्लीट करेंगे तो आपकी एक रो की ये पूरी बुनती है, सिर्फ एक रो की। ये देखिए, ठीक है। उसके बाद आपने उल्टी लाइन जो है वो पूरी ही उल्टी बुननी है। बैक साइड में आप पूरा उल्टा बुन लोगे। ये उल्टा पूरा बुन लिया, फिर सीधी, फिर 2 लाइनें आप और बुनोगे, एक लाइन सीधी एक लाइन उल्टी। 3 लाइन कंप्लीट करोगे, उसके बाद फिर आप दोबारा से यही पैटर्न डालोगे, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा। तो इस तरह से आप इस बुनती को कंप्लीट करोगे। ये बुनती भी बहुत इजी है, बस एक लाइन की बुनती है। एक लाइन में आपने एक सीधा बुनना है, एक उल्टा बुनना है, पर जो वो सीधा लेना है आपने निचले वाले होल से लेना है, ठीक है। और उसके बाद 3 लाइनें आपने सीधा उल्टा बुनना है और ये इस तरह से आपको पैटर्न दिखाई देगा। ये देखिए, काफ़ी सुंदर लग रहा है, ये ध्यान से देखिए। बस इसमें कुछ खास नहीं है, इसमें सिर्फ आपको ऐसे ही करना है। 3 लाइनें एक सीधा एक उल्टा बुन के उसके बाद आपने ये पैटर्न डालना है। उस पैटर्न में आपको एक सीधा लेना है, एक उल्टा लेना है, एक सीधा लेना है, एक उल्टा लेना है। और जो सीधा लेना है वो आप ऊपर से नहीं लोगे, आप निचली साइड से निचले होल से लोगे। तो इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर लोगे। तो ये जो हमारा 10वां पैटर्न है वो इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने 11वें पैटर्न की तरफ। हमारा 11वां पैटर्न भी बहुत ही इजी है, बिगनर्स के लिए तो बहुत ही अच्छा और इजी है। इसमें आपने कुछ नहीं करना है, 2 सीधे 2 उल्टे, 2 सीधे 2 उल्टे बुनने हैं और जो बैक साइड होगा वो पूरा का पूरा उल्टा बुना जाएगा। अब हम इसको शुरू करते हैं।
अब देखिए हम क्या करेंगे, ये एक सीधा, ये दूसरा सीधा, ठीक है। जो हमारा तीसरा पैटर्न था, 2 सीधे 2 उल्टे, सेम वही है। 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे, इस तरह से आपने ये पूरी लाइन बुननी है। 2 सीधे, 2 उल्टे, ये पूरी लाइन को आप इस तरह से बुन लेंगे, 2 सीधे और 2 उल्टे करके। अब हम क्या करेंगे, जब हम बैक साइड पे आएंगे तो बैक साइड की हम पूरी, जो हमारी पूरी लाइन है वो पूरी उल्टी आएगी। इस पे हम सीधा उल्टा कुछ नहीं बुनेंगे, हम बैक साइड को पूरा ही उल्टा बुनेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने पूरा अपनी तरफ को बुनना है। उल्टा आपको पता है, आपने बताया था, ये अपनी तरफ को अंदर की तरफ लेके हमने धागा घुमाना है। ये तो हमारा जो बैक साइड है वो पूरा का पूरा हम उल्टा बुन लेंगे। तो इस डिज़ाइन में हमने कुछ नहीं करना है। फ्रंट साइड में हमने क्या करने हैं, 2 सीधे 2 उल्टे लेने हैं और पूरी लाइन को वैसा बुनना है, और जो इसका बैक साइड होगा उसको हमने पूरा उल्टा बुन लेना है। और जो हमारा पैटर्न होगा वो इस तरह से दिखेगा। फिर ये इसे भी आप किसी भी कार्डिगन में डाल सकते हो और आसानी से बुन सकते हो। सिर्फ क्या करना है, 2 सीधे 2 उल्टे, 2 सीधे 2 उल्टे, इस तरह से पूरा बुनना है और बैक साइड से आपको पूरा उल्टा बुनना है। और इस तरह से जो ये हमारा 11वां पैटर्न भी फिनिश हो जाएगा। ये देखिए, अब हम आते हैं अपने लास्ट 12वें पैटर्न की तरफ। जो हमारा ये 12वां पैटर्न है ये भी बहुत इजी है। इसको बनाने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, 2 लाइन, एक लाइन सीधी एक लाइन उल्टी बुन लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इस पैटर्न को बिछाएंगे। तो अब इस डिज़ाइन को बिठाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2 लाइन बुनेंगे, एक लाइन सीधी, पूरी सीधी लाइन बुन लेंगे, और आप एक लाइन फिर उल्टी बुनेंगे। और ये जो है पैटर्न, ये आप किसी भी कार्डिगन में डाल दीजिए, बॉयज़ स्वेटर में डाल दीजिए, गर्ल स्वेटर में डाल दीजिए, आप इसको किसी में भी डाल सकते हो। ये आपने 2 लाइन कंप्लीट कर ली, एक लाइन सीधी एक लाइन उल्टी। अब आप क्या करोगे, इसको शुरू करने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, 2 सीधे 1 2, 2 सीधे और 4 उल्टे, 1 2 3 4, यही आपने पूरा बुनना है। 2 सीधे 4 उल्टे, 1 2 3 4, फिर आपने क्या करना है, 2 सीधे 1 2 और 4 उल्टे, 1 2 3 4, 2 सीधे 1 और ये आपका 2, ठीक है। अब हम उल्टी साइड से क्या करेंगे, सीधे पे सीधा उल्टे पे उल्टा। अब 2 उल्टे और आपके पास सीधे कितने हो जाएंगे, 4, 1 2 3 4, फिर वही 1 2, 2 उल्टे 4 सीधे, 1 2 3 4, फिर 2 उल्टे 1 2, फिर 4 सीधे 1 2 3 4, 2 उल्टे, इस तरह से ये लाइन। अब ये हमने 4 लाइनें बुननी, 2 लाइन होगी, 2 सीधे, ठीक है, एक लाइन 2 लाइन। अब 2 लाइन और बुनेंगे, सीधे पे सीधा उल्टे पे उल्टा, 1 2 4 उल्टे,
3 4, 2 सीधे, 1 2, 4 उल्टे, 1 2 3 4। ठीक है, बहुत इजी बुनती है, 2 सीधे 4 उल्टे। अब बैक साइड में फिर वैसे ही सीधे पे सीधा, उल्टे पे उल्टा। तो हमारे पास कैसा हो जाएगा, अब 2 उल्टे और यहाँ हो जाएंगे 4 सीधे, 1 2 3 4, 1 2, 4 सीधे, 1 2 3 4, 2 उल्टे, 1 2, 4 सीधे, 1 2 3 4, और ये आपके हो गए 2 उल्टे। ये आपकी लाइन ख़त्म। अब देखिए यहाँ पे आ गया, 4 लाइनें हो गई। 4 लाइनों के बाद आपने फिर 2 लाइनें आपने सीधी बुननी है, एक सीधी और एक उल्टी बुननी है। तो एक सीधी एक उल्टी लाइन बुन लेते हैं। ये एक लाइन पूरी की पूरी आप क्या करोगे, सीधी बुन लोगे। इस तरह से पूरी लाइन सीधी बुननी है। सीधा बुनना आपको पहला पैटर्न जो हमारा था उसमें हमने सिखा दिया था कि सीधा हम कैसे बुनते हैं और उल्टा कैसे बुनते हैं। फिर दूसरी लाइन आप उल्टी बुनोगे। इस तरह से पूरी की पूरी लाइन आपने उल्टी बुन लेनी है। ये हो गया, ठीक है। अभी हमारी पूरी लाइन कंप्लीट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, जहाँ हमारे पास 2 सीधे थे, अब इसके साथ इधर और उधर से एक एक उल्ट और लेके इसको हम 4 उल्टे कर देंगे। मतलब सीधे के ऊपर आपके 4 उल्टे आ जाएंगे, और जहाँ 4 उल्टे थे वहाँ सेंटर पॉइंट लेके वहाँ 2 सीधे कर दोगे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 उल्टे आते हैं, ठीक है। पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सीधा ही रखेंगे और यहाँ 2 उल्टे कर देंगे। एक सीधा, यहाँ पे 2 उल्टे, और फिर आपके पास यहाँ पे 2 सीधे, और फिर उसके बाद हमारे पास ये देखिए 1 2 2 है, 2 सीधे के ऊपर हमने 4 उल्टे करने हैं। तो यहाँ पे आपके 4 उल्टे आ जाएंगे, 1 2 3 और ये 4। फिर 2 सीधे 4 उल्टे, फिर वही लाइन रिपीट होगी जो हमारी फर्स्ट रो थी। 2 सीधे 4 उल्टे, 2 सीधे 4 उल्टे, पर यहाँ पे हमारे पास लास्ट में क्या बचा है, 2 ही बचे हैं और एक सीधा। अब इस तरह से हमने ये 4 रो कंप्लीट करनी है। बैक साइड से सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा। तो इस तरह से हम इसको पूरा बुन लेंगे। 4 लाइनें हमने ये पूरी करनी है। अभी ये हमारी 2 रो हुई है। अभी हमने 2 रो और कंप्लीट करनी है।
एक, दो, लास्ट में 2 उल्टे, एक सीधा। एक उल्टा, 2 सीधे, 2 उल्टे, 4 सीधे, 2 उल्टे, 4 सीधे। ये हमारा पूरा पैटर्न अब तैयार हो चुका है। अब हमने ये 4 लाइनें बुन ली है। अब इसके बाद फिर हम एक लाइन सीधी, एक लाइन उल्टी बुनेंगे और ये हमारा इस तरह से ये पैटर्न तैयार हो जाएगा। ये देखिए कितना सुंदर पैटर्न है। 10 लाइनों का पैटर्न है ये, जिसमें 4 लाइनें, 2 सीधे, 4 उल्टे और फिर 2 लाइनें सीधी, एक सीधी, एक उल्टी। उसके बाद जहाँ पे हमारे पास उल्टा है वहाँ हम क्या करेंगे, सेंटर लेके 2 सीधे कर देंगे और जहाँ 2 सीधे थे वहाँ 4 उल्टे कर देंगे और इस तरह से ये पूरा बन जाएगा। ये आप किसी भी कार्डिगन में लगा सकते हो, जेंट्स स्वेटर में डाल सकते हो, लेडीज स्वेटर में डाल सकते हो, बच्चे की स्वेटर में डाल सकते हो। आप इसको किसी भी स्वेटर में डाल के बना सकते हो। तो ये हमारा 12वां पैटर्न कंप्लीट हो गया।